हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जिसको हमने कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है। आज हमें डिस्कस करना है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं या इस बार किस टाइप के क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको रखे गए हैं। आपका ये 2 मार्क्स में आता है कभी भी। इन्होंने कहा द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस सेंटीमीटर इज 69.3 सेंटीमीटर, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। यहाँ पर आपको एक सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा एरिया ऑफ सेक्टर आपका कितना है 69.3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, सेंट्रल एंगल को बताना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक सर्कल को। मान ली कि हमारा ये सर्कल है और इस सेक्टर का एरिया इन्होंने दे रखा है 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी रेडियस भी आपको गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। तो अब आपको निकालना क्या है, इस एंगल को। ये आपको एंगल मिल जाए तो आप बहुत इजीली बता सकते हो, बस यही इनकी रिक्वायरमेंट है। तो अब आपको देखना है कि इन्होंने गिवन क्या क्या था। यहां पर रेडियस गिवन थी 10.5 सेंटीमीटर और आपको एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है। एरिया ऑफ सेक्टर आपको गिवन है, कितना है 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो यहां पर हमें गिवन होता है हम उसको ही लेकर के आगे मूव करते हैं। तो अगर हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करें यहां से तो कितना आने वाला है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहां पर सबकी वैल्यू लगा दो और यहां से थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। आर कितना दे रखा है आपको 10.5 इंटू 10.5 स्क्वायर है, आपने 2 बार लिखा है इसको 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से आपका जितना कैंसिल आउट हो रहा है आप उसको कैंसिल आउट कर लें। तो यहां से हमने देखा कि अगर हम यहां से डेसिमल हटा दें तो यहां पर आ रहा है 7। तो अगर मैं इसे लिखूं तो 7 10 जा 70 और 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। फिर आप इसको 5 से कट कर सकते हो, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। इससे आपने इसको कैंसिल आउट किया। अभी तक आपको ये सब मिल चुका है। अब आपको जो बच रहा है आप उधर लेके जाओ। तो आपने लिखा थीटा इक्वल टू 69.3। इधर की जो डिनोमिनेटर की चीजें हैं उधर जाके आपकी न्यूमरेटर बनने वाली हैं और जो न्यूमरेटर में है वो आपका डिनोमिनेटर बनने वाला है। कितना 11 इंटू 3 इंटू 10.5। तो आपने यहां से डेसिमल को हटा दिया। फिर आपने देखा कि इसको आप 11 से कट करें। 11 6 जा 66, कितना बचता है 339 हो गया और 11 3 जा 39। फिर आपने देखा कि इसको हम 5 से कट कर सकते हैं, 5 2 जा और 5 बन जा। इसको भी 5 से, 5 7 जा 35, 1 बचता है 10, 5 2 जा 10। फिर आपने देखा कि यहां से कुछ और कैंसिल आउट कर सकते हो। तो 21 3 जा होता है आपका 63, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ और यहां से आपको मिल चुका है सेंट्रल एंगल कितना 72 डिग्री। ये आपसे रिक्वायर्ड था। यहां पर उन्होंने कहा था कि आप एक ऐसे सर्कल जिसकी रेडियस कितना हो 10.5 हो, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 69.3 सेंटीमीटर। तो आप ये बताएं कि कितने सेक्टर का यहाँ पर एरिया निकाला गया है, जो सेंट्रल एंगल है वो कितना बन रहा है। हमने बता दिया यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल आपका बन रहा है वो 72 डिग्री बन रहा है। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, इन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर इफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क इज 11 सेंटीमीटर। यहां पर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है लेंथ ऑफ आर्क जो गिवन है इसके करस्पॉन्डिंग में। जिस सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक डायग्राम को। हमने माना कि हमारे पास ये सर्कल था, ये सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है तो 18 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, ये इसके बीच में जो कवर्ड एरिया है इसको अगर हम रेडियस से कवर करते हैं और यहां पर जो कवर्ड एरिया है आपको ये बताना है। लेंथ ऑफ आर्क ये दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 11 सेंटीमीटर। अब यहां पर अगेन हमें क्या एंगल नहीं पता है। अगर ये एंगल पता होता तो रेडियस हमें पता है और हम यहां से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते। तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, इस लेंथ ऑफ आर्क से पहले तो सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो देखेंगे इन्होंने कहा कि रेडियस हमें गिवन है कितना 18 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क गिवन है कितना है 11 सेंटीमीटर। अगर हम इसी को लेकर के आगे मूव करें तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करना होगा हमें, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आप सबकी वैल्यू लगा दो और देखेंगे यहाँ पर हम कैलकुलेट करके कितना आ रहा है हमारा। तो यहाँ से क्या है, हम सबकी वैल्यू लगा रहे हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2 को हमने एज इट इज रखा। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 को इन्होंने दे रखी है तो हम यही लगा के देख रहे हैं।
और आर कितना है हमारा 18 सेंटीमीटर इक्वल टू 11। अगर हम 18 से इसको कट करें तो 2 जा 36 होता है, 0 2 10 जा होता है ये। और अगर हम और कट करना चाह रहे हैं तो इसको 2 5 जा 2 1 जा 2 1 जा, ये 11 आपका इस 11 से कैंसिल आउट होगा क्योंकि इसको उधर लेके जा रहे हो तो ये डिनोमिनेटर में जाने वाला है। अब यहां से आपको जो मिल रहा है वो आप लिखेंगे और देखेंगे आपका कितना आ रहा है। तो थीटा आ रहा है, उधर कितना बच रहा है आपका 1 7 को लेके जाओगे तो ये न्यूमरेटर बनने वाला है, इस 5 को लेके जाओगे ये भी न्यूमरेटर बनने वाला है। तो यहां से आपको मिल गया एंगल कितना है यहाँ पर एक्चुअल में जो लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है उसको अगर हम 2 रेडियस से कवर करें तो वो हमें एंगल कितना दे रहा है 35 डिग्री। मीन्स आपको ये सेंट्रल एंगल मिल चुका है। अब इन्होंने पूछा था कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। आपको एंगल पता है, आपको रेडियस पता है, बहुत इजीली आपको मिलने वाला है। तो हमने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सबकी वैल्यू लगा देंगे और हमें आंसर यहां से मिल जाएगा। तो ये 35 है, ये 360 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, और रेडियस कितना है आपका 18 इंटू 18। अगेन आपने इसको कैंसिल आउट किया 2 जा, इससे इसे कैंसिल आउट किया 1 जा 1 जा 2 1 जा 2 1 जा। ठीक है, अब आपके पास डिनोमिनेटर में 7 5 जा कट रहा है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ चुका है। कितना आ रहा है यहाँ से 11 5 जा अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 बन जाए 18 का 8 कैरी 1, 18 बन जाए 18 1 19 इंटू 5। और यहां से अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, 40 का कैरी 4, 5 9 जा 45 और 49 कैरी अगेन आपका 4 5 बन जा 5 और 4 9। इतना कितना है आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। तो आपने क्या किया, जब एंगल आपको मिल जाता है तो आपने एंगल की वैल्यू यहाँ पर लगा करके यहाँ पर अपना आंसर निकाल लिया। ये किस का एरिया है इस सेक्टर का जो इन्होंने रिक्वायर्ड था। इन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करें। अब हम मूव करते हैं अपने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस पर जिनकी एग्जाम में बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी का है और आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आपसे पूछा जाता है। इन्होंने कहा इन फिगर ए बी इज डायमीटर। यहाँ पर जो ए और बी आपको दे रखा है वो क्या है, एक डायमीटर है। ये आपको एक डायमीटर दे रखा है, यहाँ कहीं पे इसका सेंटर होगा। फिर उन्होंने कहा AC 6 सेंटीमीटर, यहाँ से AC कितना है 6 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा BC है आपका 8 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पर आपको एक AB दे रखा है क्या डायमीटर। अब यहाँ से आपको एक 9th का कॉन्सेप्ट लगाना है कि सरकमफ्रेंस पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल का हाफ होता है। मींस कि अगर आपका एक स्ट्रेट लाइन है ये तो कितना बन रहा होगा 180 डिग्री बन रहा होगा। अगर ये 180 है तो ये आपका कितना होगा 90 डिग्री होगा। आपने स्टडी किया था कि डायमीटर पे जो डायमीटर सेगमेंट अगर आपकी डायमीटर पर हो तो सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी एंगल बनता है वो आपका 90 डिग्री होता है। बेटर था कि आपने ये पढ़ा था कि सरकमफ्रेंस पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल का हाफ होगा। इट मींस अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तब तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान हो गया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपको चाहिए क्या है कि पूरे सर्कल का एरिया आपको निकालना है, उसमें से आप इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो, यही आपका शेडेड रीजन का एरिया होगा। तो हम यही करने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा हमने लिखा यहां से क्या एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या फिर जो गिवन डेटा है वो आप लिख लें। आपको AC पता है कितना है 6 सेंटीमीटर और आपको BC भी गिवन है कितना 8 सेंटीमीटर। अब यहां से आपको एक चीज और देखनी होगी, 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस। अगर हम यहां से इसका एरिया निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1 बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम बेस इसको मान लेंगे तो हाइट हम इसको मान लेंगे। बट जो आप एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे उसमें तो आपको रेडियस की रिक्वायरमेंट है और रेडियस यहाँ गिवन नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम इन दोनों साइड की हेल्प से थर्ड साइड निकालेंगे जिससे कि हमें इसका रेडियस मिल जाए। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि ट्रायंगल आप लिख सकते हैं कि ABC इज अ राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ऐसा है तो आपको पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर और हाइपोटेनियस बार कितना दे रखा है इसमें AB का स्क्वायर इक्वल होगा AC के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहां से आपने देखा कि AB की तो वैल्यू आपको चाहिए है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये डाया का स्क्वायर हो गया। AB क्या है आपका डायमीटर, AC कितना है आपका 6 और 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 8 का स्क्वायर। तो यहां से आपने देखा 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर 64 और यहां से आपको वैल्यू मिल चुकी है कितनी D इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब अगर आपको इसका डायमीटर पता है तो रेडियस तो बहुत इजीली निकाल सकते हो 10/2 मींस यहां से आपको R कितना मिल चुका है 5 सेंटीमीटर।
अब आप एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल सकते हो, बिकॉज क्योंकि आपको यहां से पता है इसकी रेडियस क्या है। ट्रायंगल का एरिया तो हम पहले भी निकाल सकते थे, तो अब हमने क्या लिखा है यहां पर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन भी लिख सकते हैं आप, या रिक्वायर्ड रीजन भी लिख सकते हैं, शेडेड रीजन। तो अगर हम यहां से देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लिया। हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो अब देखें यहां से अगर हम एरिया ऑफ सर्कल निकालें तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं तो कितना होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहां से पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, रेडियस कितना है आपका 5, और या फिर यहां पर आपका पाई कॉमन भी नहीं है और रेडियस आपका कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है, तो बेटर होगा कि आप यहां पर 3.14 लगाएं। और रेडियस कितना है आपका 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 बेस, किसी एक को आप बेस मान लें, किसी एक को आप हाइट मान लें, क्योंकि आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल कुछ आपका ऐसा बना है, तो आप इसको बेस इसको हाइट मान सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे कर रहे हैं तो ये किसी को भी बेस और किसी को हाइट मान सकते हैं। तो बेस हमारा कितना मान लिया हमने कि हमारा 8 है, और हाइट हमने कितना मान लिया कि हमारा है 6 सेंटीमीटर। इससे इसको कैंसिल आउट किया, और ये 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 4 जा 100 कैरी 10 हुआ आपका, 25 बन जाए 25 और 10 कितना हुआ 35 का 5 कैरी 3, और 25 3 जा 75 78, इतना आपका एरिया आ चुका किसका, सर्कल का। माइनस कर देना हमें 6 4 जा 24, अब यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है आपका वही रिक्वायर्ड रीजन था, रिक्वायर्ड रीजन का आपका एरिया होगा। तो 0.50 को आपने एज इट इज लिखा, 8 - 4 करते हैं तो 4, और 7 - 2 करते हैं तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपको रिक्वायर्ड रीजन का एरिया था चाहिए था, वो आपका कितना आ रहा है 54.50। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, तो आप ये मान लें कि ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके एग्जाम में आने के। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑल्टरनेट ईयर मिलते ही रहते हैं, तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड आपके दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों को यहाँ पर रखा गया है, तो आप बहुत ही अच्छे से देखें दोनों क्वेश्चंस को, और आप ये मान लें कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। इन्होंने कहा इन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर ईच विद वर्टिसेस एबीसीडी, स्क्वायर एबीसीडी एज सेंटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक स्क्वायर दे रखा है जिस पर एबीसीडी को सेंटर मानते हुए 21 रेडियस का आपने आर्क लगाया, 21 का रेडियस लिया आपने और यहां पर आर्क लगा दिया, और ये आर्क लगा दिया आपने, और ये भी। अब आपको बताना है शेडेड रीजन का एरिया, तो यहां से आप बस इतना सा देखें कि ये कितना है 21 सेंटीमीटर, तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगा क्योंकि आर्क ऑलवेज सेम चलती है। यहां पर भी 21 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो आप थोड़ा सा देखें, हम पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते थे, बट स्क्वायर का आपको कोई साइड का रेशियो दे ही नहीं रखा है। मीन्स आपको क्या करना है, इस यहाँ पर जो सेक्टर आपका बन रहा है, इस सेक्टर का आप एरिया निकालें, मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो आपका कंप्लीट आ रहा है, बहुत इजीली आ रहा है। दूसरा चेंजेस इसमें और क्या हो सकता है वो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी पर बेस्ड है। तो देखो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमने सबसे पहले लिखा कि हमें थीटा जो है हमारा वो 90 डिग्री है, स्क्वायर है मीन्स 90 डिग्री है, तो थीटा यहाँ पर चारों में आ रहा है, आप चारों लिख सकते हैं कि एंगल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, एंगल इक्वल सी के और एंगल डी के, और ये सब 90 डिग्री है बिकॉज एबीसीडी इज अ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर नहीं भी होता तब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता, 360 डिग्री। अगर ये 360 डिग्री है तो यहां से अगर चारों पार्टों को मीट कराते तो एक सर्कल बनता, तो हम उस एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल सकते थे। फिलहाल तो यहां पर जो दे रखा है, इन्होंने कहा रेडियस आपकी कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन, अगर हम शेडेड रीजन की बात करें तो 4 रीजन है जो शेडेड है, और 4 क्या है, सेम है, और एक को अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब यहां से आप देखेंगे कि 4 थीटा कितना है आपका 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, और आर कितना है आपका 21 इंटू 21। आपने देखा कि 9 4 जा 36, 0 से 0 कैंसिल आउट करो, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, 3 जा 21। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करा लो, तो हम बड़े नंबर का पहले करा रहे हैं जैसे कि इजी हो जाए। 20 यहां पर हम लिख रहे हैं पहले 22 इंटू 3 इंटू 21, 22 1 जा 22 का 2 कैरी 2, 22 2 जा 42 44 में 2 ऐड करते हो तो 46 इंटू 3 को हमने छोड़ दिया है, और अब हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई।
3 2 जा 6, 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12 और 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो शेडेड रीजन था आपका, उसका एरिया हमें चाहिए था, वो कितना आ रहा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और कभी भी ये 3 मार्क्स से कम में नहीं आता है और 3 या 4 मार्क्स में आपका आ जाता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें आपको लॉजिक देखना था। यहां पर इन्होंने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसमें भी आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। फिर उन्होंने कहा हुज आर्क्स ड्रॉन विद सेंटर एबीसीडी इंटरसेक्ट इन पेयर्स एट मिड पॉइंट्स, और जो आप आर्क बना रहे हो वो मिड पॉइंट पे मीट कर रही है। इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट है, इस साइड का है और ये इस साइड का, सभी मिड पॉइंटों पे मीट कर रही है। फिर उन्होंने कहा पी क्यू आर एस, ठीक है, ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली ऑफ अ स्क्वायर। अब यहां पर इन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो अगर एक साइड दे रखी है इन्होंने कि ये 12 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, तो सभी साइडें आपकी कैसे होंगी 12 सेंटीमीटर। तो अगर ये 12 सेंटीमीटर है, तो अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, मिड पॉइंट है तो ये होगा आपका 6 सेंटीमीटर। रिमेनिंग इधर की अगर हम बात करें तो भी हमारा कितना होने वाला है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये स्क्वायर है, सभी साइडें इक्वल होंगी। तो अब यहां पर प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कहा था उन्होंने, बस एक सेक्टर दे रखा था, एक आर्क दे रखी थी, उसके बेसिस पे एरिया निकलवाया और छोड़ दिया। यहां पर आपको दोनों कॉन्सेप्ट लगाने होंगे। पहले आपको निकालना होगा पूरे स्क्वायर का एरिया, उसमें से आपको माइनस करना होगा इस 4 क्वाड्रेंट के एरिया को। तो यहां पर देखेंगे हम क्या क्या हमें गिवन है। अगर हम बात करें साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 12 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर है तो ऑल एंगल आपके कितने होंगे 90 डिग्री होंगे, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम इस क्वाड्रेंट के सर्कल की बात करें, जो हमारा सर्कल बन रहा है इसकी आर्क की बात करें, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। और इन्होंने कहा पाई की वैल्यू इस बार आपको 3.14 लगाना है। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमने लिखा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कैसे निकालना है आपको इस शेडेड रीजन को, आप क्या करेंगे पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, माइनस कर देंगे 4 टाइम्स ऑफ क्वाड्रेंट। यहां पर भी आपका क्वाड्रेंट बन रहा है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल होता तो आप माइनस कर देते। देखो अब ये क्वाड्रिलेटरल होता तो हमें पता है कि चारों एंगल का सम कितना होता 360 डिग्री होता, तो हम 360 कंप्लीट, इतना पोर्शन इतना इतना इतना, किसी में एंगल ज्यादा होगा किसी में कम होगा, और उसके बेसिस पे हम क्या करते एक सर्कल बनता, उस पूरे सर्कल का एरिया माइनस करते। बट यहाँ पर बहुत इजी है कि आपका क्वाड्रेंट बन रहा है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। तो आपको चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। आप सेक्टर लिख सकते हो, क्वाड्रेंट लिख सकते हो, बेटर होगा कि आप सेक्टर लिखें। अब यहां पर अगर ये क्वाड्रिलेटरल होता तो हम क्या लिखते एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, और बस यहां से क्लियर कर देते। तो अगर हम यहां से देखें एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड का फॉर्मूला क्या होता है साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी है 12, आप लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला ही लिखें एक बार, साइड का आपने क्या किया साइड का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 90 अपॉन 360, या फिर आप पहले फॉर्मूला लगा लें थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब आप यहां पर वैल्यू लगा दो, ये है आपका 12 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी आपकी 22/7, नहीं या इस बार आपको गिवन है तो आपको वही लगानी होगी 3.14 इंटू रेडियस कितना है आपका 6 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 हम 2 बार लिख सकते हैं। अब यहां से अगर हम देखें तो 12 का स्क्वायर होता है आपका 144। फिर हमने देखा कि इसको अगर हम कट करते हैं तो 4 टाइम, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, और इधर कितना आपका आ रहा है 6 6 36। अब आप 36 की मल्टीप्लाई इससे कर दें और आपका आंसर आ चुका है। तो ये कितना आया आपका 314, 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 6 4 24 का 4 कैरी 2, 6 बन जा 6 2 8 6 3 जा 18, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 बन जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, तो कितना आ रहा है 4 2 10 कैरी 1 8 4 12 1 13 3 कैरी 1 9 और 2 11। तो यहां से आपको कितना मिला -11304। 2 नंबर से पहले डेसिमल है आप लगा लेंगे यहाँ, और यहां से आपको एरिया मिल चुका है कितना, आप इसमें कितने भी डेसिमल आप पहले लगा सकते हो, आपके पास कितना है 144.00, डेसिमल के बाद आपने 0 बढ़ा दिया, कैरी लेके आओगे 10 - 4 आपका बचता है 6, और यहाँ पर 9 का आपका एज इट इज, यहाँ बचा आपका 3 3 - 3 आपका 0, 4 - 1 करते हो 1 और 1 - 1 करते हो 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो शेडेड रीजन है
उसका एरिया कितना है 10.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। इस पर दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इस पर बेस दोनों यहाँ पर आपको करा दिए गए हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं हम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने इसको कई सैंपल पेपर में दे रखा है। इसका मीन्स आप जान रहे हैं कि इस बार के सैंपल पेपर में होने का मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आना या फिर यही क्वेश्चन आ जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा कि सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, किसी सर्कल का सेंटर है सी, जिसका रेडियस उन्होंने दे रखा है विद रेडियस बीसी इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा एबीसी इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी आपका क्या है, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस मींस क्या है कि दोनों साइडें इक्वल होंगी, मींस रेडियस के इक्वल आपकी साइड होगी दोनों इसकी। हाइपोटेन्यूज हमें मतलब नहीं होता है तो हम इसको भी छोड़ दें। फिर उन्होंने कहा कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल आउटसाइड द सर्कुलर रीजन। आपको इस जो सर्कल के आउटसाइड का एरिया है ट्रायंगल का, वो एरिया जो सर्कल के आउटसाइड है, आपको इसका एरिया निकालना है। तो देखो अगर मैं इस पोर्शन को यहां पर बना लूं तो आपको बस ये देखना होगा कि एक्चुअल में ये वाला एंगल कितना है, क्योंकि अब ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा। आपको इस एंगल की जरूरत नहीं है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इस एंगल की, बस इससे ये क्लियर करना होगा आपको कि ये आपका एक सेक्टर बन रहा है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप यहां से, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें हम यहां पर कि ये वाला पोर्शन जो है वो क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है। तो इस सेक्टर का आपको एरिया निकालने के लिए ये एंगल पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान से, ये दोनों आइसोसेलेस, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दोनों साइडें होंगी इक्वल, और दोनों साइडें इक्वल होंगी, एडजेसेंट एंगल भी इक्वल होंगे। तो एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देना है, मींस आपको क्लियर हुआ कि ये एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है। ये एंगल आपको कितना दे रखा है 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री अगर दे रखा है तो आप समझ रहे होंगे कि आप पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, माइनस कर देंगे इस सेक्टर का एरिया, आपको रिक्वायर्ड रीजन का एरिया मिल चुका है। तो देखो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देख लें कि सर्कुलर जो रीजन है उसका रेडियस कितना दे रखा है 35 सेंटीमीटर। एंगल हमने जो थीटा निकाला है वो आपका आ रहा है 45 डिग्री। फिर आपने देखा ट्रायंगल के लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पर ए बी आपका इक्वल है बीसी के, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 35 सेंटीमीटर। बस अब आप यहां से निकालेंगे जो आपको नीडेड था। आपने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। तो इसको देखो कैसे लिखने वाले हैं। हमने क्या लिखा, पूरे ट्रायंगल का एरिया लिखा, माइनस कर दिया एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, अगर हम यहां पर कोई एक नेम दे दें तो बीएमसी। सेक्टर कौन सा, जो बीएमसी हमारा है, रेडियस विद रेडियस 35 एंगल 45 डिग्री। तो अब देखो हम यहां से क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए होगा तो मैं पहले से चीजें अपनी इधर कॉम्पैक्ट करते हुए चल रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर अगर आप निकाल रहे हो तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको गिवन है तो आपको यही यूज करना है। तो आपने देखा कि 1/2, बेस कितना है आपका 35, और आपका हाइट कितना है अगेन 35, माइनस थीटा आपको कितना दे रखा है 45, और अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है वही लगाना है, और ये रेडियस कितना है 35 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं 35 का स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, आप कॉमन ले लेंगे। तो आपने ले रखा है यहां से कॉमन कि 35 का स्क्वायर, यहां से वैल्यू कट कर सकते हो। तो 45 8 जब होता है आपका ये, तो यहां कितना बच रहा है आपका 1/2 माइनस 1/8। अगर 8 को मैं 4 2 जा कर दूं तो, या फिर 2 4 जा लिख दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, 2 4 जा 8 करोगे बात वही रहने वाली है, इंटू 3.14। ये इसलिए किया गया कि अब यहां से आप 1/2 को भी ले लेंगे कॉमन। तो आपने 2 को कॉमन लिया बाहर, तो कितना है आपका 1 माइनस 1/4 इंटू 3.14। आप इसे कैंसिल आउट करें, पॉइंट लगाया 31, 4 7 जा 28, 3 34, 4 8 जा 32, 2 20, 4 5 जा 20। तो हमें यहां पर स्पेस चाहिए था, तो ये कितना हुआ हमारा 35 का स्क्वायर अपॉन 2, और यहां से अगर हम इसको माइनस कर दे 1 से तो देखो कितना आ रहा है 10 माइनस 5 करोगे 5 आएगा, और यहां से आपने देखा कि 9 माइनस 8 करते हो तो 1, और 9 माइनस 7 करते हो तो 2। यहां से आ रहा है आपका इतना, 1 में से माइनस करेंगे आप इतना तो इतना ही आ रहा है 10 माइनस 5, ठीक है। अब यहां से आप इसको कैंसिल आउट कर दो, तो ये 0 था,
तो 0.2 1 जा 0 लगाओगे, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10। अब यहाँ पर बस इतना सा करना है आपको कि 35 का स्क्वायर कर देना है, 0.1075 से इसकी क्या करा देना है आपको मल्टीप्लाई, और यहाँ पर जो रिजल्ट आपका आएगा वही आपका रिक्वायर्ड रीजन का एरिया होगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस थे जो यहाँ पर आपको देखने को मिले। इनको आपको बहुत अच्छे से करना है, बार बार करना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन, बस नॉर्मल से क्वेश्चन आपके बनते हैं किससे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। तो मिलते हैं कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मिलने वाले हैं। तो आप इनको अच्छे से ट्राई कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में जो मिलने वाले क्वेश्चन हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उनको बहुत ईजिली कर पाओगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।